नगर निगम द्वारा रायपुर के बेशकीमती जमीनों को बेचने के विरोध में बीजेपी द्वारा किया गया एक दिवसीय धरना। देखिए किन किन मुद्दों पर कर रहे हैं विरोध। देखिए, शहर की जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो वो उम्मीद करती है कि शहर का विकास होगा और शहर की रक्षा की जाएगी, मगर यहाँ पर तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। वहाँ पर जमीन बेच रहे हैं और शासन चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर दोनों की मिली भगत से एक साजिश के तहत कीमती जमीन को, शहर की कीमती जमीन को भू माफियाओं को बेचा जा रहा है। महापौर जी जनता के साथ छल और कपट कर रहे हैं। महापौर जी की नीयत विकास की नहीं जबकि तबाही की है, और हमें पूर्व में भी इसकी आशंका थी कि महापौर जी चुनकर आएंगे तो इसी प्रकार जमीनों को भू माफियाओं को बेचा जाएगा, और वही यहाँ पर हो रहा है। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जनता को ये बताने आए हैं कि उनके साथ किस प्रकार का छल और कपट हो रहा है, और इस धोखेबाजी का जवाब आने वाले समय में जनता जरूर देगी। देखिए, नीलामी बाकायदा पेपर में इश्तेहार आ चुका है, और करोड़ों की जमीन को बेचकर उस राशि से क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जा रही है, न जनप्रतिनिधि को नहीं दी जा रही। इसका मतलब साफ है कि इनकी नीयत में खोट है, और हम इस चीज का लगातार विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज हम ये प्रदर्शन किए, आने वाले समय में हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और हस्ताक्षरित पत्र को महापौर और कमिश्नर दोनों को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल नगर निगम रायपुर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में नगर निगम के महापौर कांग्रेस के जो है एजाज ढेबर हैं, वो नगर निगम के वार्डों में जो कीमती ज़मीनें हैं, जो नगर निगम के सामाजिक कार्यों के लिए सुरक्षित है, स्कूलों के लिए है, सुलभ शौचालय के लिए है, वहाँ के नागरिकों के लिए बगीचे के लिए है, वहाँ के नागरिकों के लिए जिम के लिए है, और इन सब आवश्यकताओं के लिए जो ज़मीनें रहती है उन ज़मीनों को बेचने के लिए टेंडर निकाले हैं और लगातार बेचने का काम जारी रख रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार जो कांग्रेस की भूपेश सरकार है, वो नगर निगम रायपुर को विकास कार्य के लिए पिछले 2.5 साल में फूटी कौड़ी नहीं दी है। नगर निगम का खजाना खाली है। कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, नगर निगम के अधिकारियों के लिए महीने की तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं। 4-4, 5-5 महीने में नगर निगम कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रहा है। यहाँ तक कि जो पेंशन मिलता है गरीबों को, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो पेंशन पैसा आता है, वो पैसा भी 4-4 महीने में विकलांगों को, वृद्धावस्थाओं को, निराश्रितों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सब पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये नगर निगम पूरी तरह से सफल हुए हैं, अपने कार्यों में फेल हुए हैं, और आज विकास तो ठप पड़ा है। दूसरी ओर नगर निगम की कीमती ज़मीनों को बेचने के लिए जो टेंडर निकाले हैं और उनको औने पौने में बेचकर एक साठगांठ षड्यंत्र करना चाहते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और हर हालत में उसका विरोध कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और रायपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के बेशकीमती ज़मीनों को बेचने का जो प्रयास महापौर जी के द्वारा और नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोग आज विरोध करते हैं। आज नगर निगम और महापौर जी मिल करके नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन, चाहे वो गोल बाज़ार हो, चाहे वो नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग हो, डूमर तराई की पुरानी बेशकीमती ज़मीन हो, इन सब ज़मीनों को बेच करके उसमें दलाली करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि बेशकीमती जो ज़मीन है नगर निगम के द्वारा जो खरीदी गई, आज पुरानी वर्षों पुरानी ज़मीन है, उसको संरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम बता सकें कि नगर निगम की इसी बिल्डिंग से शहर का विकास हुआ, इसी बिल्डिंग से राज्यपाल बने, विधायक बने, मंत्री बने। आज ऐसे आप पुराने धरोहरों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके पास राज्य सरकार है, आज का शासन से आप पैसा मांगिए। आप राज्य शासन से पैसा नहीं मांगते हैं और शहर की ज़मीनों को बेच करके विकास की बात करते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हम नगर निगम रायपुर के व्हाइट हाउस में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के समस्त टीम के साथ आज हम एक दिवसीय धरना देने आए हैं। इस धरने का उद्देश्य ये है कि अब रायपुर की जनता पूछने लगी है कि रायपुर नगर निगम में हो क्या रहा है। रायपुर नगर निगम में इतना राजस्व आने के बावजूद न शहर में कोई विकास कार्य हो रहे हैं, बल्कि ऐसी क्या स्थिति आ गई जो रायपुर नगर निगम को नगर निगम की ज़मीन बेचकर विकास कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। ये शहर की जनता पूछ रही है, और शहर की जनता स्मार्ट सिटी जिसको हम रायपुर बोलते हैं, आज स्मार्ट सिटी का कहीं कोई कार्य नहीं दिख रहा है। न सफाई व्यवस्था हो रही है, न गड्ढे भरे जा रहे हैं। आज इतने रायपुर शहर में गड्ढों का अंबार लग गया है
जिस रोड में सड़क में निकल जाओ गड्ढे ही गड्ढे, जिस एरिया में निकल जाओ न सफाई व्यवस्था दिख रही है न लाइट दिख रही है। अभी तो बारिश के समय ऐसी स्थिति हो गई है कि कई रायपुर शहर के गली पौष इलाके जैसे क्षेत्र अंधेरे में डूबे पड़े हैं। तो यही शहर की जनता पूछ रही है, महापौर जी आपको महापौर का मुखिया बनाकर पद दिया गया है नगर निगम से, तो नगर निगम में कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? राज्यों से आने के बाद भी आज नगर निगम क्यों खाली पड़ा है? आज इतना टैक्स लोगों ने पटा रहे हैं, नल टैक्स, जलमल कर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद भी विकास के नाम से एक ढेले का काम नहीं है। आज हम एक दिवसीय धरने में सभी पार्षद दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के सभी साथियों के साथ और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम महापौर से पूछने आए हैं कि महापौर जी आप अपने में मस्त हैं, चेहरे की लाली अलग झलक रही, लेकिन काम के मामले में आपको न कुछ दिख रहा है, न शहर में कोई चीज़ हो रही है, न विकास हो रहा है। ऐसे में महापौर जी आप जवाब दीजिए कि कब तक ऐसा चलेगा? आप महापौर बने हैं रायपुर के, रायपुर की जनता त्रस्त हो गई है। या तो अगर आप नहीं काम कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए, हमारा आज यही आग्रह है आपसे। और ये सब चीज़ें अगर जल्दी ठीक नहीं होती हैं तो सभी आम जनता और कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।